नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 31 है, पार्ट नंबर 30 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 7 जो है आपको 72 से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 6 जो है इस प्रश्नाचे के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 7, यानी 7 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 72 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या करेंगे, 6 को रखेंगे। जैसे देखिए अगर 7 में 10 ले गुना करते हैं ना, कितना गया 7 ढाई ये 70 हो गया, और 70 में यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे, कितना गया 72 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या करेंगे, 6 दिख रहा है, और 6 में क्या करते हैं 10 ले गुना करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ गया, फिर 2 से जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी 62 आ जाएगा। तो देखिए 62 किस ऑप्शन दिया है, नहीं दिया है। इसका मतलब किस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखिए और 7 लेके आ रहा है, यहाँ पर 10 हो रहा है। देखिए जैसे 7 ले क्या करें, 10 ले गुना करें, तो 7 में 3 को जोड़ेंगे तो 10 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको 6 दिख रहा है, 6 में क्या करते हैं 3 को जोड़ते हैं। जब 6 में 3 को जोड़ेंगे तो 9 से गुना करेंगे, ठीक है ना, और तो यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे। अब देखिए 9 6 कितना गया, 54 हो गया। यहाँ पर कितना गया, ये 54 आ गया, ठीक है ना, 54 आ गया। और 54 में क्या करते हैं 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 56 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 56 हो गया। तो 56 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, नीचे एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला को सबसे पहले ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पर 27 लिखा हो रहा है, 51 हो रहा है, 51 से 77 हो रहा है, 77 से यहाँ पर 105 हो रहा है, 105 ले 135 हो रहा है, 135 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 27 ले 51 हो रहा है, ठीक है ना। अगर 27 में क्या करते हैं 24 को जोड़ देते हैं, 51 आ जाएगा। और 51 से क्या लिख रहा है यहाँ पर, 51 से यहाँ पर 77 हो रहा है, ठीक है ना। तो 51 में क्या करते हैं, और 51 में यहाँ पर आपको 26 को जोड़ देंगे, 77 आ जाएगा। 77 से क्या लिख रहा है, 105 लिख रहा है, तो 77 में यहाँ पर आपको 28 को जोड़ देंगे, 105 आ जाएगा, ठीक है। 105 लिख क्या लिख रहा है, 135 लिख रहा है, तो 105 में अगर यहाँ पर आपको 30 को जोड़ देंगे तो 135 आ जाएगा। और 135 में अगला संख्या, यानी 135 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे, जो अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए यहाँ पर नीचे एक बार ध्यान से देखिए, यानी 24 26 28 30, यानी दो का जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 32 को जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो देखिए 135 में जब 32 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, अब 5 2 यहाँ पर 7 आ गया, ठीक है, 3 3 6 आ गया, और 1 आ गया, 167 आ गया। तो 167 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में यानी दाएं से 17वें अक्षर के दाएं और 9वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि एक अंग्रेजी वर्णमाला दी है, ठीक है, यहाँ पर दिया है, जिसके बारे में बोल रहा है कि दाएं से 17वें अक्षर, यानी दाहिने से 17वां अक्षर, ठीक है, के दाएं 9वां अक्षर बताना कौन सा यानी अक्षर होगा, आपको इसी को बताना है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रुककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको बाएं होता है, ठीक है ना, ये अब बाएं हो गया है, इधर से क्या होता है, ये दाहिने होता है, ठीक ना। अब देखिए बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है ना, दाएं से 17वें अक्षर, तो दाहिने से इधर आ गया, इधर से 17वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। देखिए इधर से 17वां अक्षर यहाँ पर आपको जे दिखेगा, ठीक ना, ये 17वां हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, 17वां अक्षर क्या आ गया, यानी जे आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि 17वां अक्षर के दाएं यानी 9वां अक्षर कौन सा होगा, तब इसके क्या चलेंगे, दाहिने चलेंगे।
ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको क्या करेंगे, दाहिने चलेंगे। किधर चल रहा है देखिए, कौन सा अक्षर, तो 9वां अक्षर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9वां अक्षर आ गया। ठीक है, एक क्या दिख रहा है, 9वां अक्षर आ गया। तो 9वां अक्षर कौन सा आ गया, एस आ गया। तो आपसे वही बताना था कि देखिए 17वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, तो एस हो गया। तो एस को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी स्टार को 34 51 और यहाँ पर रेट को यानी 43 75 लिखा जाता है। तो दी गई कुट भाषा में ई का कुट क्या होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा दी है जिसमें यहाँ पर स्टार को यानी 35 54 34 54 लिख 51 लिख रहे हैं। ठीक है, और रेट को क्या लिख रहा है, यानी 43 75 के रूप में लिखा जाता है। उसी कुट भाषा बताना है कि यहाँ पर ई को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर स्टार को लिखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर स्टार हो जाएगा। ठीक है, ये स्टार हो गया। स्टार को क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको 34 और 51 लिख रहा है। ठीक है, हाँ उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर रेट लिख रहा है RATE, ठीक ना। यहाँ पर आपको TE हो गया। रेट को क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको 43 और 75 लिख रहा है। ठीक है, 43 और 75 हो गया है। ठीक ना, आपको बताना है कि उसी प्रकार से यानी उसी कुट भाषा में बताना है कि ई को क्या लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरह का प्रश्न को क्या करते हैं, ये आपको अक्षर दिख रहा है, इसमें आपको कौन मिलाएंगे, ये आपको संख्या दिख रहा है, इसमें भी आपको एक कौन मिलाएंगे। जो आपको कौन मिलेगा ना वही आपको आंसर होगा। जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एस दिख रहा है, एस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको टी मिल रहा है, इसमें टी मिल रहा है, इसमें ए मिल रहा है, ए मिल रहा है, आर मिल रहा है, आर मिल रहा है। यहाँ पर आपको एस कॉमन हो गया, यहाँ पर आपको ई कौन हो गया। ठीक है, अब संख्या में चलते हैं। संख्या में देखिए यहाँ पर 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, और 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है। इसमें भी आपको कॉमन 1 हो गया, इसमें आपको 7 हो गया। लेकिन आपसे क्या पूछा है, ई का, तो ई का कूट क्या हो जाएगा, ये कि यहाँ पर आपको ई का कूट क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए या तो ई रो में ज्ञात करते हैं या तो कॉलम में ज्ञात करते हैं, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, कि जो बड़ी संख्या दिया ना यानी इधर ज्ञात करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यानी इन सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर 8 हो गया, देखिए 4 हो गया, 8 4 12 हो गया, अब 12 और 7 कितना गया, तो ये तो 19,000 है, ये नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ये 14 ना चाहिए, ये 19,000 है। ठीक है, ये जोड़ने पर नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए माइनस करते हैं तो माइनस करने पे भी नहीं होगा, गुना करेंगे गुना में भी ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर 8 दिख रहा है, यानी बीच वाली संख्या क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। ठीक है ना, 8 को और गुना क्या करते हैं, 7 को रखते हैं और बट्टा में 4 रखते हैं। जैसे देखिए इन दोनों को आपस में ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे। अब देखिए तो इसको क्या करेंगे, 4 दूनी के 8 आ गया, तो 7 दूनी के 14 आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 14 आ गया ना, 14 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा में रखते हैं। देखिए 6 और 4 को क्या करते हैं, हाँ 6 दिख रहा है, फिर गुने 4 दिख रहा है और बट्टा में ये 2 दिख रहा है, 2 को भाग करेंगे तो 2 3 6 हो गया, यानी 3 चौके कितना गया, 12 गया, जो कि यहाँ पर भी 12 गया। उसी प्रकार से देखिए इसको भी रखेंगे, ये 3 हो गया। और ठीक है ना, देखिए 3 हो गया, फिर गुने 2 हो गया, 3 2 हो गया, फिर बट्टा में 6 हो गया, तो 3 दूना के 6। ठीक है, और 2 एकम 2 कट गया, तो बचा कितना, 1 मिनट में, यानी 1 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना क्या है, सवाल देखिए यहाँ से पूछ रहा है, ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक संख्या है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल कर है, यहाँ पर बोल रहा है ना कि ये निम्न, देखिए ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का
उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यानी इसके कहने का मतलब होगा कि यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। देखिए सवाल यहाँ से पूछा है ऐसे कितने प्रतीक हैं, तो यहाँ पर प्रतीक को रखते हैं, ठीक है, ये प्रतीक हो गया। ऐसे कितने, ये प्रतीक हो गया, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले क्या दिख रहा है, एक संख्या दिख रहा है, ठीक है ना। और ठीक बाद भी एक संख्या, यानी बाद में भी एक संख्या दिख रहा है, ठीक है, संख्या हो गया। देखिए यहाँ पर आपको इसके कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर आपको एक प्रतीक दिख रहा है, यानी ये बताना क्या है कि इन श्रृंखला में से कितने प्रतीक हैं जिनके पहले भी संख्या, जिनके बाद भी संख्या है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रतीक को ढूंढना होगा। ये प्रतीक ढूंढेंगे, इसके पहले भी होना चाहिए, इसके बाद भी संख्या होना चाहिए। ये नहीं दिख रहा है, अगर 5 देते हैं नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या दिखे, प्रतीक के पर, हाँ देखिए ये स्टार दिख रहा है, स्टार के पहले एक संख्या आ गया, स्टार के बाद भी संख्या आ गया, यानी प्रतीक के पहले संख्या, प्रतीक के बाद भी संख्या है, ठीक है। और देखिए और इसमें कहीं दिख रहा है ये संख्या दिख रहा है ना, इसमें नहीं दिख रहा है, यानी एक ही है, यानी एक ऐसी क्या दिख रहा है, यानी प्रतीक है जिनके पहले भी संख्या है, जिनके बाद भी संख्या है। देखिए तो यहाँ पर एक हो गया, तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी देखिए बिहू जो है ना वो आपको असम से समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि कथकली जो है ना इस प्रश्नार्थ चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बिहू, बिहू का लोक नृत्य क्या है, असम नहीं, जैसे असम का लोक नृत्य होगा, जैसे यहाँ पर देखिए असम का लोक नृत्य क्या हो जाएगा, बिहू होता है। जिससे देखिए यहाँ पर लोक, ठीक है ना, ये नृत्य हो गया, ठीक है ना, ये नृत्य हो जाएगा, लोक नृत्य, ये अच्छे से नहीं लिखा पाया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखते हैं, ये क्या लिख रहे हैं, यानी लोक नृत्य, ठीक है ना, ये नृत्य हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर असम का लोक नृत्य क्या है, बिहू है, उसी प्रकार से यहाँ पर बताना है कौन सा शब्द रखेंगे कि जिसका कथकली क्या है, लोक नृत्य है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, केरल हो गया, ठीक है ना, केरल का लोक नृत्य क्या होता है, कथकली होता है, ठीक है ना, केरल का लोक नृत्य कथकली। तो यहाँ पर लोक, ठीक है ना, नृत्य, ठीक है ना, लोक नृत्य यहाँ पर हो जाएगा, ये नृत्य दिख रहा है। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर असम का लोक नृत्य क्या है, बिहू है, उसी प्रकार से केरल का लोक नृत्य क्या है, कथकली है। तो यहाँ पर केरल हो जाएगा, तो केरल को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए ABCDE, ठीक है, एफ और जी एक गोल मेज पर उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी एफ के दाईं ओर से गिनने पर एफ और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, बी को दाईं ओर से गिनने पर बी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी एफ के दाईं ओर से गिनने पर एफ और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी डी और डी सी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। तो बोल रहा है कि एफ के बाईं ओर से गिनने पर यानी एफ और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसे बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोलकर है, ये बोल रहा है कि देखिए ABCDEFG एक गोल मेज पर उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बैठाते हैं, देखिए कितने लोग बैठे हैं, 7 लोग बैठे हैं, ठीक ना। देखिए जैसे 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, ये 4 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है, ये 7 हो गया, ठीक है। 7 व्यक्ति है, ठीक है ना, 7 व्यक्ति जो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ये बोल रहा है ना कि देखिए एफ के दाईं ओर से गिनने पर एफ और बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो एफ को कहाँ रखते हैं, हाँ मान लीजिए एफ को इधर रख लेते हैं, ठीक है ना, एफ को यहाँ पर रखते हैं, जैसे एफ हो गया, ठीक है, ये एफ हो गया, ठीक है ना, ये एफ हो गया, ठीक है। अब एफ के बारे में बोल रहा है ना कि देखिए एफ के दाईं ओर से, तो एफ के दाईं इधर रख रहे हैं, ठीक है ना, एफ के दाईं ओर से एफ और बी के बीच में 2 व्यक्ति, तो एफ और बी को यहाँ पर रखते हैं, 2 व्यक्ति इसके दोनों के बीच में बैठ गए, ठीक है। आगे बोल रहा है कि बी के दाईं ओर से गिनने पर बी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी के दाईं ओर से गिनने पर बी और ए के बीच में 2 व्यक्ति, तो बी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हो गया, ठीक है ना, ठीक है, 2 व्यक्ति यहाँ पर भी बैठ गए, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि एफ के दाईं ओर से गिनने पर एफ और ई के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो एफ के दाईं ओर से, तो एफ के दाहिने इधर आते हैं, सॉरी यहाँ पर ना एफ के दाहिने ओर से, तो एफ के दाहिने ओर से बोल रहा है ना कि एफ और ई के बीच में कितने लोग, 3 लोग, तो यहाँ पर आपको ई को रखते हैं, ठीक है। तो 1 2 3, हाँ 3 लोग बैठे हुए, ठीक ना। आगे देखिए बोल रहा है कि यहाँ पर डी यानी सी के ठीक है बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, लेकिन डी जो है ना डी वो सी के बाईं ओर बैठा है, तो सी को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है।
इसके बोल रहे हैं ना कि देखिए इसके बाईं ओर, तो सी के बाईं ओर, ठीक है ना, सी के बाईं ओर कौन बैठा है, पड़ोस में बैठा है, यहाँ पर सी के बाईं ओर पड़ोस में डी बैठा है, तो डी को यहाँ पर बैठाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बोल रहा है कि एफ के बाईं ओर से गिनने पर एफ और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको जी हो जाएगा। देखिए अब एफ को और जी को इन दोनों बीच के बताना, बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए एफ के बाईं ओर से, तो एफ के बायां तो इधर आता ना, एफ के बाईं ओर से एफ और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, केवल ए बैठा है, एक बैठा है, ठीक है ना, एक व्यक्ति बैठा है। तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें दिया है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच असंबंध को श्रोताओं रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को तना कि आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको टीवी दिया है, कैमरा दिया है और ट्रेन दिया है। देखिए यहाँ पर टीवी हो जाएगा, एक कैमरा हो जाएगा, एक ट्रेन हो गया। तीनों आपस में किसी प्रकार से समझ नहीं दिख रहा है, तीनों अलग अलग है। क्या टीवी कैमरा हो सकता है, नहीं। कैमरा क्या ट्रेन होता है, नहीं। ट्रेन क्या टीवी होता है, नहीं होता है। इन तीनों आपस में किसी प्रकार से समझ नहीं दिख रहा है। ये क्या हो जाएगा, ये टीवी हो गया है, ठीक है, ये कैमरा हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको ये ट्रेन दिख रहा है, ठीक है ना, ये ट्रेन हो गया है। यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें कि मिस्टर अकाई बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं और दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, ठीक है, और फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 12 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, यानी दाएं मुड़ते हैं और 21 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 23 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, अंत में वे दाएं मुड़ते हैं और यहाँ पर 19 किलोमीटर ड्राइव करते हैं और बिंदु पी पर रुक जाते हैं। तो बिंदु ए पर दोबारा पहुँचने के लिए उन्हें कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोलकर है ना, यहाँ पर बोल रहा है कि मिस्टर अकाई है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, मिस्टर अकाई बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं और यहाँ पर दक्षिण की ओर कितना 2 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। उससे पहले यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनाते हैं, जैसे ये क्या होता है, पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है, ठीक है ना। एक डायग्राम बना दिए। अब देखिए बोल रहे हैं ना कि मान लीजिए ए यहाँ पर है, ठीक है ना, ए अगर यहाँ से दक्षिण की तरफ चल रहा है, नीचे की तरफ कितना चल रहा है, 2 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि देखिए दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर चलता है, फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 12 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर दाहिने मुड़ेंगे तो इधर आएंगे, ठीक है ना। एक इतना चल रहा है 12 किलोमीटर, थोड़ा सा इधर से, ठीक है, ये 12 किलोमीटर हो गया, ठीक है, 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि दाएं मुड़ते हैं और 21 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर दाहिने मुड़ते हैं तो 21 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, ठीक है, ये 21 हो गया, ठीक है। और फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 23 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर दाहिने मुड़ते हैं, कितना चल रहा है, 21 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है ना। ये 23 किलोमीटर ना, यहाँ पर 23 किलोमीटर, 23 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि अंत में वे दाएं मुड़ते हैं और 19 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। देखिए अंत में वो दाएं मुड़ते हैं, यहाँ पर दाहिने मुड़ गया, ये कितना चल रहा है, 19 किलोमीटर हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको 19 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। हाँ वो बोल रहा है कि बिंदु पी पर रुक जाते हैं, तो बिंदु यहाँ पर पी होगा, यहाँ पर रुक गया है, तो बिंदु ए पर दोबारा उससे पहुँचने के लिए उससे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। यानी इसके कहने का मतलब हो गया ना कि यहाँ पर देखिए, यानी पी से ए पर दोबारा आने के लिए उससे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहाँ साइड से जा रहा है, ये पश्चिम दिशा में जा रहा है, ये तो हमको दिख रहा है, तो पश्चिम देखिए किस में दिया है, इन दोनों में पश्चिम दिया है, यानी ए और सी में दिया है, ठीक है। अब देखिए ये कितने किलोमीटर हो गया, तो यहाँ से देखिए ये टोटल कितना है, 23 किलोमीटर है, कितना है, 23 किलोमीटर है। ये कितना दिख रहा है, 12 दिख रहा है, तो 12 दूनी को 24 होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका दूरी ये क्या हो जाएगा, हाँ ये 11 किलोमीटर हो गया, ठीक है, और ये 12 किलोमीटर है, ये 11 किलोमीटर हो गया। जब ई 11 हो गया तो ई भी 11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 11 किलोमीटर हो गया, ठीक है। जैसे 11 किलोमीटर यानी पश्चिम में दिख रहा है, तो 11 किलोमीटर पश्चिम में देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यदि प्लस और माइनस
प्लस और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तथा माइनस और गुना को परस्पर बदल दिया जाए तो बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोल कर ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक समीकरण दिए, इन समीकरणों को क्या करेंगे, दो चिन्ह को आपस में बदलना होगा। दो चिन्हों को आपस में बदलने के बाद समीकरण को सही बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ बोल रहा है कि यदि प्लस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, यानी इसका मतलब कि भाग की जगह पक्का रखते हैं प्लस को रखते हैं। ठीक है, और प्लस की जगह पक्का रखते हैं भागा को रखेंगे। ठीक है, आगे बोल रहा है कि तथा गुना और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पक्का रखते हैं माइनस को, माइनस की जगह पक्का रखते हैं गुना को रखेंगे। अभी चिन्ह को बदल दिए, अब समीकरण को सही बनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 168 आ गया, फिर भागा कितना दिख रहा है, ये 42 दिख रहा है, फिर गुना कितना, सॉरी यहाँ पर माइनस दिख रहा है ना, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस कितना दिख रहा है, ये 14 हो गया, फिर गुना 9 दिख रहा है, फिर प्लस 207 दिख रहा है। ठीक है ना, एक प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अब देखिए इनको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। जब इसको भाग करेंगे तो 4 मरत में कट गया। ठीक है, 14 नवा तो इसको करते हैं, इस पर गुना करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 4 एकम 4 हो गया, फिर माइनस 14 में 9 से गुना करेंगे आता 126 से। ठीक है, 126 आ गया, फिर प्लस में यहाँ पर 200, ये 7 हो गया। ठीक है, ये 4 को क्या करेंगे, 207 में जोड़ेंगे। जब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 7 3 कितना गया, 11 हो जाएगा। अतः यहाँ पर 200 कितना गया, और 200 यहाँ पर 14 नहीं, देखिए यहाँ पर कैसे हो जाएगा, 216 दिख रहा है। ठीक है ना, तो इसको पहले माइनस कर लेते हैं। ठीक है ना, 14 20 ठीक है, इसको जोड़ते हैं। जब जोड़ेंगे तो कितना गया, 11 आ जाएगा, यानी 111 आ जाएगा, सॉरी 212 आ जाएगा। ठीक है ना, 211 गया। अब 211 में यहाँ पर 126 को माइनस करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो 211 गया। अब 211 में से क्या करते हैं, 126 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 85 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये 85 हो जाएगा। तो 85 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न, इसमें देख कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डिग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है। ठीक है ना, इसके आधार पर डिग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है और सभी कीवी केले हैं, सभी जो कीवी है ना, तो यहाँ पर केले है। ठीक है, एक कीवी दिख रहा है, सभी कीवी क्या है, एक केले है, तो यहाँ पर आपको केला दिख रहा है। ठीक है, आगे देखिए अब बोल रहा है कि सभी केले आम है, जो सभी केले है ना वो क्या दिख रहा है, आम दिख रहा है। ठीक है ना, ये आम हो गया। ठीक है, आम है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डिग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष पहला बोल रहा है कि सभी कीवी आम है, सभी जो कीवी है ना, हाँ देखिए सभी जो कीवी है वो आम के अंदर में दिख रहा है, ये सही तो बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। और दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ आम केले हैं, जो कुछ आम, यहाँ पर सभी आम के अंदर में क्या दिख रहा है, एक केला दिख रहा है, यानी सभी के अंदर ही कुछ आता है, ये भी आपको सही बोल रहा है। 1 2 आपको दोनों सही बोल रहा है। तो जब 1 2 दोनों सही बोल रहा है तो किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी होगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 2622 मीटर लंबी एक ट्रेन खंभे को 57 सेकंड में पार करती है, तो यानी ट्रेन के द्वारा 700 यहाँ पर 36 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसे बोलकर ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि यदि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी 2622 मीटर लंबी एक देखिए ट्रेन एक खंभे को इतने सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की जो ट्रेन द्वारा जो ये 736 मीटर जो है ना, वो लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी, आपको इसी को बताना है। ठीक है, देखिए अतः पहले ट्रेन की चाल निकालते हैं। तो ट्रेन की चाल बराबर क्या होता है, ये दूरी बटा समय। ठीक है ना, दूरी बटा और समय दिया है, तो दूरी कितना दिया है, तो देखिए 2600 यहाँ पर 22 दिया है। ठीक है, 2622 हो गया, और समय कितना दिया, 57 सेकंड दिया है। इसको सोल्व करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 46 मीटर प्रति सेकंड आ गया। इसकी चाल कितना गया, जब इतना गया, तो आपको दूरी भी दिया है और दोनों, तो आपको बताना कि कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर समय बराबर निकालेंगे। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, तो समय बराबर समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है ना, यहाँ पर देखिए दूरी बटा चाल हो जाएगा। ठीक है ना, दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो दूरी कितना दिया है, तो देखिए 2622। ठीक है, फिर प्लस में यहाँ पर एक दिया है 736 दिया है, इन दोनों दिया है। अब 46 ये क्या आ गया, 46 आ गया। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे
थोड़ा छोटा लिखना चाहिए था। हाँ देखिए इसको पहले जोड़ लेते हैं। देखिए 3358 जगह, ये 3358 बट्टा में क्या करेंगे 46, यानी क्या गया ये चला गया था तो 46 हो गया, ठीक है ना, 46 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, इसको भाग करेंगे। जब इसको भाग करेंगे ना तो ये कितने मिनट में कट रहा है, ये 73 सेकंड में कट रहा है, ठीक है ना, ये 73 सेकंड में आ जाएगा। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए यहाँ पर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय कितना है, यहाँ पर यानी 73 सेकंड हो गया है। तो 73 सेकंड को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न, इसमें देखिए एक वस्तु को 44% की छूट पर बेचने पर यानी प्राप्त लाभ प्रतिशत 12% है, वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक वस्तु को जो ना वो 44% की छूट पर बेचने पर, यानी कोई वस्तु है जिससे 44% छूट देते हैं, ठीक है, तो भी 12% का हमको लाभ हो जाता है। आखिर वस्तु कितना अंकित बढ़ा कर करेंगे किया गया है, यानी वस्तु का जो प्रतिशत मूल्य है ना वो अंकित यानी कितना किया गया है, यानी बढ़ाकर कितना किया गया है। उससे पहले देखिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो एम, ठीक है, एम पी हो गया, फिर यहाँ पर सी पी हो गया, ठीक है ना। तो एम पी कितना दिया है, तो मान लीजिए 100 रुपये रखते हैं, ठीक है, 100 रुपया। अब इसमें प्लस करेंगे तो लाभ हो जाएगा, ठीक है, ये लाभ प्रतिशत। फिर यहाँ पर आपको 100 करेंगे, फिर माइनस क्या होगा, ये छूट परसेंटेज होगा, ठीक है ना, ये छूट परसेंटेज हो गया। अब इसी फार्मूला पर हमको बैठा देना है। जैसे देखिए 100 में कम 100 हो गया, फिर लाभ कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर लाभ 12 दिख रहा है, तो 12 करेंगे, फिर बट्टा में 100 दिख रहा है, माइनस कितना करें 44 कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 44% की छूट दिया है। इन दोनों का हो गया, ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 112 इधर आ गया, यहाँ पर आपको 56 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भाग करेंगे तो कितने मर्त में, यानी 2 बट्टा में 1 आ गया, ठीक है। जब 2 बट्टा में 1 आ गया तो आपसे पूछा क्या है, देखिए वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया, यानी बढ़ाकर, यानी यहाँ पर वृद्धि बोल रहा है, ठीक है ना। तो वृद्धि आपको यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। अब वृद्धि परसेंटेज, तो वृद्धि परसेंटेज बराबर क्या आ गया, तो देखिए 2 -1 बट्टा में 1, ये गुने 100 कर लेंगे, ठीक है ना, ये 100 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको करेंगे तो 2 बट्टा यहाँ पर 1 बचा ना, 1 बट्टा में 1 आ गया, फिर गुने 100 आ गया। जब 1 कट गया तो बचा कितना, 100 बचा, ये बचा कितना 100%। तो आपसे वही पूछा है कि यानी देखिए कितने प्रतिशत अंक यानी बढ़ाकर अंकित किया गया है, तो 100% बढ़ाकर अंकित किए गए। तो 100% को देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए कि 1200 सैनिकों की एक टुकड़ी, ठीक है ना, टुकड़ी के पास यहाँ पर 12 दिनों के लिए रसद है, यानी राशन है, ठीक है। यदि बोल रहा है कि टुकड़ी में 600 सैनिक और बढ़ा दी जाए तो रसद कितने समय, ठीक है, समय यानी दिनों में तक चलेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 1200 सैनिक है, ठीक है ना, 1200 सैनिक एक टुकड़ी के पास 12 दिनों के लिए रसद है, माने 1200 सैनिक है, उसके पास जो राशन है ना वो 12 दिन तक चलेगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि टुकड़ी में यहाँ पर 600 सैनिक और बढ़ा दी जाए, यानी 600 सैनिक और उसमें आ जाएगा, तो अब रसद कितने दिन चलेगा, ये 1200 था तो यहाँ पर 12 दिन चला था, लेकिन यहाँ पर जब 600 और आ जाएगा तो कितने दिन चलेगा आपको इसी बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे ना, यहाँ पर आपको M1, ठीक है, यानी D1 यहाँ पर हो जाएगा, फिर यहाँ M2, ठीक है ना, M यहाँ पर 2 हो गया, फिर D2 हो गया। जैसे देखिए अभीष्ट समय हो गया, अभीष्ट, ठीक है ना, ये समय हो गया। तो अभीष्ट समय कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना दिख रहा है, 12 सैनिक थे, ठीक है ना, 1200, तो 1200 सैनिक को कितने दिन के दिए थे, ये 12 दिन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 1800 कैसे, क्योंकि देखिए 12 6 जोड़ेंगे तो 1800 होगा, यहाँ पर आपको 1800 आ जाएगा, ठीक है, 1800 आ गया। अब 2 0 से 2 0 काट दिए, देखिए अगर 12 से काटेंगे तो इसको आधा 9 काटेंगे, इसको 6 काट लेंगे। अब देखिए 3 से, तो 3 दूना के 6 हो गया, तो 3 के 9 हो गया, ये 3 से काटेंगे 3 चौके 12 हो गया, ये कितना गया 4 दूनी काटा गया, यानी 8 दिन आ गया, ठीक है ना। देखिए अगर 600 और सैनिक आ जाएगा ना तो 1800 हो जाएंगे, 1800 सैनिक के यहाँ पर आपको 8 दिन तक चलेगा, ठीक है। राशन कितने दिन तक चलेगा, 8 दिन तक चलेगा। तो 8 दिन को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।